नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आज टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्लास आरबीएससी पैटर्न पे चल रही है अपनी, और कक्षा 8 का यदि आप चौथा अध्याय देखते हो, चौथा जो पार्ट है उसके अंदर टॉपिक दे रखा है जनसंख्या। ठीक है, अब उस जनसंख्या को मैंने थोड़ा सा और क्रिएटिव किया है ताकि आप लोगों को याद करवा दूं, और जो उस टॉपिक में कमी थी उसको भी पूरा करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों के पास में एक कंप्लीट मैटर आ जाए और व्यवस्थित तरीके से आप उसको याद भी कर लो। ठीक है, तो थे यूं क्लास शेयर कर दिया करो कभी, मैं इतनी मेहनत करा थे भी थोड़ा घना जिम्मेदारी पूरी कर लो। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आज ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, आप सब जानते हो। अब इसमें राजस्थान की जनगणना से संबंधित अपन पढ़ेंगे। हालांकि ये तो नहीं कहूंगा मैं कि ये पूरा संपूर्ण जनगणना आ जाएगी, जैसे अपन किसी कोर्स के अंदर, जैसे किसी बैच जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड उसके अंदर पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं, वैसा तो नहीं। लेकिन जितना आरबीएससी में दे रखा है उसका डबल मिलेगा, ये बात तय है। ठीक है, चले बढ़े आगे, पहली स्लाइड पे आते हैं। चलिए, पहली स्लाइड हमेशा आरबीएससी की क्लास में देखोगे आप, तो आरबीएससी की किताब में देखोगे तो भूमिका बंधी हुई होती है बहुत सारी। उस भूमिका में से, अब उस भूमिका में से देखो एग्जाम अकॉर्डिंग प्रश्न बहुत कम बनते हैं, तो उस भूमिका में से जो प्रश्न बनते हैं वो मैंने शामिल कर लिए हैं, और बाकी मैं बता दूं था। ठीक है ना, ध्यान नहीं करनी। देखो सबसे पहली चीज कि राजस्थान में जनगणना की बात करें तो कार्य कौन करेगा, तो जनगणना निदेशालय। इस बार लेट हुई है जनगणना, ठीक है, अब आंकड़े जुटा रहे हैं, अब चल रही है, अब ले रहे हैं सब जगह से। जनगणना निदेशालय जयपुर से, लेकिन भारत सरकार के अंतर्गत ही। ठीक है, भारत केंद्र के निर्देशों के आधार पर कार्य किया जाता है। इस बार लेट हुई है, वैसे होती कब है, प्रति 10 वर्ष। ठीक है, प्रति 10 वर्ष के अंदर होती है, लेकिन इस बार अपने कोरोना के वजह से लेट हुई है। प्रति 10 वर्ष में की जाती है ये। यदि आप देखें सबसे पहला लिखित प्रमाण अगर जनगणना का, ठीक है, इसमें नहीं दे रखा तो क्या हुआ बता देते हैं। सबसे पहले लिखित प्रमाण देखोगे तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अंदर लिखित प्रमाण मिलता है। फिर वहां से थोड़े से आगे बढ़ोगे तो मध्यकाल आएगा। मध्यकाल के अंदर आईने अकबरी जो अबुल फजल ने लिखी, उसके अंदर वापस ये प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो देखो एक तो क्या ध्यान रखना, अर्थशास्त्र, फिर क्या ध्यान रखोगे, आइन ए अकबरी। तो ये दो चीजें तो ध्यान रख ही लेना, ठीक है ना, इनके अंदर लिखित प्रमाण मिलता है। अब आ जाते हैं थोड़े सी और आगे कि पहली बार जनगणना आखिर में हुई कब, तो अंग्रेजों के काल में हुई है। अपने यदि व्यवस्थित तरीके से देखें तो ये हुई है 1872 के अंदर, और इस समय था मेयो, लॉर्ड मेयो वायसराय था, तो मेयो के काल में हुई। फिर इसके बाद में 1881 में रिपन के काल में व्यवस्थित तरीके से होती है, लॉर्ड रिपन। व्यवस्थित तरीके से कौन कराई, रिपन कराई। देखो कि छोरी वहनी कोई टाबर मान लियो थे, किन बाल बिखरी ओड़ा बैद बिन लगानी पड़े, व्यवस्थित करने खातिर बालन लगानी पड़े रिबन, अपन ध्यान रखना है रिपन। ठीक है ना, तो रिपन के समय व्यवस्थित तरीके से हुई। नवीनतम जो जनगणना यानी कि अभी तक जो आंकड़े अपन पढ़ रहे हैं और अपन को पढ़ने हैं इन एग्जाम में भी, वो 2011 वाली जनगणना है। जो भी आंकड़े अपन देखते हैं वो 2011 वाली जनगणना है, इसी के पूछे जाते हैं। ठीक है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या, अब ये आंकड़ा, ये जो आंकड़े आप देख रहे हो ये मैंने आपके आरबीएससी की किताब से ही उठाए हैं, 6.85 करोड़। यदि इसको मैं थोड़ा सा अब मेरे हिसाब से बड़ा कर दूं, व्यवस्थित बता दूं, तो आपको याद ऐसे रखना है 685, 484, 37, इतना मिनट, इतना ही है कि नहीं बढ़ गया है, लेकिन जनगणना अभी हुई नहीं है तो अभी बढ़े हुए आंकड़े आए नहीं, बढ़ोतरी तो हो चुकी। ठीक है, लेकिन आए नहीं बढ़े हुए आंकड़े, तो अपन को यही अभी पढ़ना है, 685, 484, 37। इसको टुकड़ों में बांट के याद करो तो हमेशा याद रहेंगे और आप भूलोगे नहीं। 685, 484, 37, कितना आसान हो गया याद करना। देखो हमेशा टुकड़ों में बांट के जो चीज याद कर ली जाए वो हमेशा याद रहती है। अपन छोटे बच्चों को स्पेलिंग याद कराते हैं, एरोप्लेन की डायरेक्ट नहीं कराते, AER, OPL, ANE ऐसे करवाते हैं, क्यों, बड़ी स्पेलिंग एक साथ याद नहीं होती। वैसे ही बड़ा आंकड़ा भी एक साथ याद नहीं होता, टुकड़ों में डिवाइड कर लो, 685, 484, 37, बस टुकड़ों में बांट लोगे, आपका काम निकल जाएगा। पढ़ने के तरीके हैं, बस एक शिक्षक की भूमिका ये होती है कि वो तरीके बता दे। पढ़ना स्टूडेंट को, सिलेक्शन स्टूडेंट को लेना है। भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान में प्रतिशत देखा जाए तो यहाँ पे आपके आरबीसी में दे रखा 5.7, लेकिन व्यवस्थित देखोगे तो 5.66।
इन्होंने इसी को है ना, इसको राउंड फिगर में ले लिया, 5.7 कर दिया। अपन भी जानते हैं दशमलव के बाद वाली संख्या की वैल्यू, ठीक है। राजस्थान की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी है? 1%। ये आपके आरबीसी में नहीं दे रखा, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आप लोगों के लिए, ये भी याद रख लेना, ठीक है। नहीं, चलिए, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। अब कई जने विद्वान कहेंगे कि नहीं गुरुजी 7वां है। क्या कहेंगे? नहीं गुरुजी 7वां है। अब 7वां क्यों है और 8वां क्यों है? जनगणना के आंकड़े कब के? 2011 के। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग कब हुआ? 2014 में। तो उस जब अलग हुआ तब राजस्थान 7वें स्थान पे आया। ये पूछते हैं कि जनगणना के 2011 के आंकड़ों के अनुसार तब आपके क्या आएगा? तब आपके आएगा कि 8वें स्थान पे है। और फिर यदि पूछे कि वर्तमान में क्या पोजीशन है, तो 7वां है, ठीक है। ऐसे याद रखना है, याद रह जाएगा ना। मैं तरीका भी बता रहा हूं कि क्यों है, वो भी बता रहा हूं, ठीक है। पुरुष जनसंख्या यदि वर्तमान में देखते हैं तो 3.55 करोड़ और महिला जनसंख्या 3.29 करोड़ है और टोटल हो गई अपने 6.85। ठीक, इम ज्यादा की खांगी नहीं करनी है, इम बहुत आराम हुई याद हो जिया और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब मैंने एक बार पढ़ाया ना, भले आपको याद नहीं भी होंगे तो अभी ऐसे लगेगा जैसे हाँ सर वास्तव में है तो बहुत आसान है और यूं याद होगा। और मैं तो खंपरिया तो भी याद कौन में। तो आज के इसमें जितने भी आंकड़े अपन पढ़ेंगे वो आपको लगभग याद हो ही जाएंगे, ये मानकर चलो। ले स्क्रीनशॉट ले होते, स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन चलते हैं आगे। ठीक भैया, आ जाओ। अब आती है एक एक मैन स्लाइड आएगी, ठीक है ना। अब इसमें जो मसाला दे रखा था, जो बहुत सारी लैंग्वेज दे रखी है, सहायक भाषा दे रखी है, उन सबको मैंने आप लोगों के लिए छंटनी करके वो तथ्य निकाल कर लेके आया हूं जो आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ने होते हैं। अपन इसीलिए तो बोर होते हैं भाई, सब जने कहते हैं आरबीएससी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, पढ़ नहीं पाते हैं पूरी क्योंकि बोर हो जाते हैं। बीच में इतना सारा खेला किया हुआ है कि उस खेले में से मैन खेला मिल नहीं पाता है। लेकिन अब जो है आपको सब कुछ मिल रहा है, मक्खन मिल रहा है, ठीक है ना। देखो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे पहले उन्होंने जो दे रखा है वैसे ही, और ये नक्शा मैंने वहीं से उठाया, नक्शे बढ़िया दे रखे हैं इसके अंदर, नक्शा मैंने उसी किताब में से उठाया है। तो देखो जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, पहले तो ये स्पष्ट किया है इसके अंदर, है ना। देखो आ किताब किन वास्ते? 8वीं कटाबरा वास्ते। 8वीं कटाबरा हिसाब दियोड़ी हम अपा बुढ़ा डोकरा पटा बिनु मतलब वो थोड़ी है कि मैं 8वीं हिसाब कौन दे, अपर हिसाब दे, अपर हिसाब मैं सेट कर दी पूरी, ठीक है ना। बुढ़ा डोकरा हिसाब मैं सेट कर दी, टाबरा के वास्ते दियोड़ी क्लास, क्लास किन वास्ते दियोड़ी? टाबरा खातिर दियोड़ी। अपा बुढ़ा डोकरा पटा इनके टाबरा दोस्त थोड़ी है, किताब व्यवस्थित दियोड़ी, ठीक है। नहीं, देखो किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में बदलाव होता है। अब बिल्कुल व्यवस्थित समझा रखा उसके अंदर कि बदलाव होगा, तो बदलाव होगा तो या तो जनसंख्या कम होगी या फिर जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है। उसको कहा जाता है जनसंख्या वृद्धि ही कहा जाता है, ठीक है। अब ये वृद्धि जो है जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं, और जनसंख्या वृद्धि जो है वो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। ये बताया है कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या निश्चित समय में कम हो जाना ऋणात्मक वृद्धि है और बढ़ना धनात्मक वृद्धि है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर ही पढ़ेंगे अपन, पढ़ेंगे क्या? जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। अब वो कम हुई है जनसंख्या, वहां पे यदि उसमें वृद्धि दर कम है तो वो ऋणात्मक कहलाएगी, और बड़ी है तो धनात्मक कहलाएगी। और अपार मतलब सक्षम गणाई है, बड़े ही बड़े है, ठीक है। कम तो भाई कौन, बिल्कुल बहुत मतलब सामर्थ्यशाली है सब। यहाँ 2011 में राजस्थान की वृद्धि दर वर्तमान में कितनी है? 2011 के आंकड़ों के अनुसार 21.31%। बिल्कुल आसान है याद। बाबूजी के प्रसाद चढ़ानो 21 रुपया को, या बस चढ़ानो 31 रुपये को। जनसंख्या क्या अमडे, टाबर वह जगह अमडे, तो टाबर कई जगह यूं है कि बाबूजी हो जैसे ही शादी होती है उसके बाद में प्रार्थना करने लग जाते हैं, बाबूजी हो में मतलब वे धनी लुगाई नहीं करे तो भी दादा दादी कर दिया करें कि बाबूजी हो जल्दी हूं वंश वृद्धि करा दियो, यूं हो जाए। और पद चढ़ावे प्रसाद बाबूजी रे, ठीक है। तो कितने को चढ़ावे? या तो 21 रो चढ़ावे या 31 रो चढ़ावे, ठीक है ना। 51 तो बहुत कम चढ़ावे, आजकल में घना कंजूस है, ठीक है। तो वृद्धि दर कैसे याद करोगे? 21.31%। बिल्कुल बढ़िया आसान है। देखो अब देखो सर्वाधिक वृद्धि दर कहां? बाड़मेर के अंदर 32.5। यहां पे भी ये दे रखा है, देखो बाड़मेर के अंदर 32.5%। और न्यूनतम वृद्धि दर जो है वो गंगानगर के अंदर 10%। सबसे न्यूनतम कहां है? गंगानगर के अंदर 10%। और ये जब नक्शा मैं शेयर करूंगा, जिसके पास 8वीं की पुस्तक नहीं है ना, उनके भी बहुत अच्छी तरीके से ये तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये नक्शा मैं दूंगा प्रत्येक नक्शे, प्रत्येक जिले के ऊपर उसकी वृद्धि दर
लिखी हुई है। ये तो बात रही आपके 8वीं की कक्षा के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं अपन थोड़े से जीजीडी फैक्ट की तरफ, ठीक है, जीजीडी फैक्टर की तरफ। जीजीडी फैक्टर ये कहता है कि प्रथम 5 में आपको याद करवा देता हूं, ठीक है, यानी कि 5 वृद्धि वाले और 5 जो है कम वाले, सब सर्वाधिक वृद्धि दर और न्यूनतम, ठीक है ना। तो देखो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले हैं बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, जयपुर के। गुरु जी यहाँ के याद कराओ ने थे, डायरेक्ट ही पढ़ ली, मैं बताऊं था। देखो वृद्धि यानी कि हमें बड्डो, ठीक है, और बड़ा यानी कि बाज के जैसा काम करने वाला चाहिए। कैसा बड़ा बाज जो होता है, बहुत मतलब दृष्टि वगैरह उसकी बहुत, पक्षियों में सबसे बड़ा देखो ना बाज, यदि देखा जाए। अब कोई यूं मत गए हो कि गुरु जी शुतुरमुर्ग होता है, ठीक है, बस मूड खराब हो जाए, मैं पहला कह रहा हूं। देखो बाज कह दियो तो बाज ही करना है, ठीक है, बाज कह दिया ना तो बाज जो बाज रहे, बाज जो बाज रहे, बस कह दियो बस, मिंग बाद में किन बैसबाजी नहीं। बाज यानी कि देखो बाड़मेर, जैसलमेर, ठीक है, जोधपुर, बांसवाड़ा, जयपुर। अब क्या करना, अगर एक बाज एकदम सही क्रम याद करा दे तो अपा शुतुरमुर्ग ने याद ही क्यों करना है, अपा बाज ने याद करानी, ठीक है। तो बाज जो बाज रहे, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, ठीक है, ये हो गए 5 क्रम में से आपको सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले याद, ठीक है। अब आते हैं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले याद करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़, ठीक है। यहां पे याद रखना गंगा का झुंपा, गंगा का झुंपा, झुंपा समझते हो ना, झोंपड़ी को कहा जाता है झुंपा। गंगा का झुंपा, बूंदी चढ़े या बूंदी चढ़ाओ या बूंदी चढ़ी, के भी कर सको थे, ठीक है। गंगानगर, ठीक है, झुंझुनू, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़, बस हो गया काम आसान। गंगा का झुंपा, गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़। अब क्या गुरुजी मान तो ट्रिक याद ही नहीं, मैं दूसरा तरीका बताऊं। दूसरा तरीका बहुत आसान, उससे भी आसान, ट्रिक से भी आसान दूसरा तरीका बताऊं। ऐसे याद करो, गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़, ठीक है। याद है, वो याद कर, अटैको, ठीक है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, जयपुर। बाड़मेर, जैसलमेर, जितने मत कंफ्यूज हो जाओ कि गंगानगर पहला हो बाद में हो, ज्यादा इंट्रिक मत आया कि गंगा का झुपा बूंदी चढ़े, और काम आसान, खेलो वही है, ठीक है। अटके बाज जो बाज रहे, बस। तो जो भी आसान तरीका, दोनों तरीके बताएं, जो भी आसान लगे आप उसे अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। मेरे ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वतंत्र हो, अपनी जिंदगी जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। लेना कि ट्रिक लेने, स्क्रीनशॉट लेना कि ले, जी ले अपनी जिंदगी। चलो, इतना बोरिंग टॉपिक जनसंख्या वाला, उसमें इतने मजे मजे में पढ़ रहे हो हैं, तो ही जोर पड़े। कई जना रे वो सब्सक्राइब वाला बटन है नहीं, हाल ही रात तो चम उड़ो लाल लाल दिखे, बाकी बिन दबावे कौन, ठीक है, कौन दबावे है। कहीं ध्यान पया कट जाए तो गुरुजी खाते में चला जाए पया है, यहाँ लगे। जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व क्या है, किसी क्षेत्र विशेष पे रहने वाली जनसंख्या का दबाव होता है वो एक स्थान के क्षेत्रफल यानी सामान्यतः 1 प्रति वर्ग, अरे ओके है वर्ग, ये वर्ग नहीं है, ये क्या है वर्ग, वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की संख्या। 1 प्रति वर्ग किलोमीटर पे कितने लोग निवास करते हैं, वो संख्या है आपकी क्या, जनसंख्या घनत्व, जिसको आम बोलचाल में अपन कह देते हैं जन घनत्व, ठीक है। तो ढूंढ लो तो नहीं दिखा, क्लियर कर दूंगा। क्लियरिटी, हाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। चलो भाई, यूं बता दिया करो कभी कभी, गुरुजी क्लास ऐसी बहुत अच्छी थी, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें ऐसे लगा जैसे देख के पूरा याद हो गया और वास्तव में आनंद आ गया। मैं भी पढ़ा नहीं कमेंट, मने भी आनंद आया, अरे यार वास्तव में क्लास रेगुलर देनी पड़ी, थोड़ा मतलब याद हो रही हो और क्या चाहिए है, तो यूं कर दिया करो। और कभी कभी कई जना करे कौन, बस क्या गुरुजी मैं क्लास तो आपकी 1 साल से ले रहा हूँ,
लेकिन ये मेरा पहला कमेंट है। अरे वाह बेटे, मैं 1 साल तेरे कमेंट नहीं आयो ये चक्कर में बंद कर दियो तो पहला कमेंट कर दाओ तो कर दिया करो रे। ठीक है, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक कहाँ है? जयपुर राजधानी। राजधानी में देखो दबाव बहुत ज्यादा है जनसंख्या का, राजधानी में सबसे ज्यादा है, 595 प्रति वर्ग किलोमीटर मनक रहे हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर। जैसलमेर में कितना है? 17। क्यों कम है? क्योंकि दोहरा है, ठीक है ना, मरुस्थल है, पूरा अनुकूल नहीं है, विषम परिस्थितियां हैं। जैसे आप लोगों की, बेरोजगार विद्यार्थियों की विषम परिस्थितियां होती है, लेकिन अनुकूल है वो भी नहीं कहे मेरे अनुकूल है सर, सब यूं ही कहे मेरे विषम है, मेरे विषम है। मेरे अनुकूल ही कौन? क्यों अनुकूल कहता है बाद में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे तो क्या मेरे अनुकूल नहीं है। तो जैसे आप लोगों के अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, वैसे जैसलमेर में भी अनुकूल नहीं है। तो यहाँ पे जो है जनसंख्या घनत्व कितना पाया जाता है? 17। और संयोग देखो यहाँ 17 है, और भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है उसका भी 17 है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति, और भारत में सर्वाधिक कहां है? बिहार में, और न्यूनतम कहां है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। यदि केंद्र शासित पूछ ले तो फिर दिल्ली आएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के अंदर। ठीक है, और ये आ गया आपके नक्शा, देख लेना बाद में आराम से, नक्शा आराम से देख लेना। इसके अंदर क्या है? नक्शे में सभी जगह सभी के क्या जनसंख्या घनत्व लिखे हुए, जो सबसे ज्यादा ये जयपुर। वैसे बताऊं जयपुर, भरतपुर, जबदो, अदो ऐसे याद रख सकते हो, जयपुर, भरतपुर, दौसा। बताऊंगी ट्रिक, बताऊं? ठीक है, चलिए अब लिखिए आप 5 बड़े और 5 छोटे, यानी कि सर्वाधिक घनत्व वाले और न्यूनतम घनत्व वाले। अब ये जो कहलाते हैं ना, ये अवरोही और आरोही कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। अवरोही यानी बड़े से छोटा, आरोही यानी छोटे से बड़ा। ठीक है ना। ये अब सर्वाधिक वाले पूछे तो देखो जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर। ठीक है, बताऊं क्या ट्रिक? चलो लिखो, जय भारत की। क्यों जय? के सर चंद्रयान 3 लॉन्च करियो। हाँ वो लॉन्च करियो है, लेकिन अपार याद करने खातिर अट जय गणेम बोलानी है। गणेम समझोगे? देखो गणेम बोलावा, जय भारत की 2 लवर धोले दिन मिल रहे हैं, धोले दिन के गुरुजी आके बात हुई तो गणेम जय तो यूं ही बुलाए कि जय भारत की 2 लवर धोले दिन मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या मतलब है? इसका देखो कोई डबल मीनिंग नहीं है, इसमें सिर्फ सिंगल मीनिंग है, जो मैं आपको बता रहा हूं वो याद रखनी है। ठीक है, जयपुर, ठीक है, भारत से भरतपुर, ठीक है, 2 से दौसा। ठीक है, ये देखो इसके आगे आपको सिर्फ अ लगाना पड़ेगा। क्या? अलवर, ये हो गया। इसके आगे सिर्फ क्या लगाना था? अ लगाना था, ये हो गया अलवर। और ये धौले दिन का मतलब है धौलपुर। ठीक है, और इस तरीके से आपका ये क्रम याद हो जाता है। हमके मतलब के याद होने लायक नहीं है, बिल्कुल ही आसान है कि नहीं? हाँ पहला पहला याद कर लेना तो आपको ट्रिक भी याद आ जाएगी कि कौन सी किसकी है। पहला पहला याद रख सकते हो कि भाई सबसे ज्यादा जो है जन घनत्व पूछे तो जयपुर याद रखना ही है, फिर बाद में तो याद आ जाएगा। ठीक है, अब देखो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर। ठीक है, हम इनमें भी ट्रिक बताऊंगे। यहाँ पे तो जय भारत की जो 2 लवर। ठीक है, अब भारत की जय के बाद यदि किसी की जय बोलनी पड़ती है ना, उस प्राणी का नाम है बीबी। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जय की भी मात्रा बदल गई, यहां से यहां आते आते जय बदल गई। ठीक है, जय बीबी की नहीं बोली ना, अगर नहीं बोली तो चूजो बना दी। क्या बना दी? चूजो। जय बीवी की नहीं बोली ना अगर तो चूजो बना दे। ध्यान रखे, जय बीवी की अगर नहीं बोली ना तो चूजो बना दे। देखो अब जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू और जोधपुर। याद हाथों हाथी। जय भारत की बाद में किन बोलने पड़े? याद रखियो, मैं मतलब थान जिंदगी जीने रा गुर भी सिखा रही हूँ, हाथे हाथे क्लास रे हाथे सिलेक्शन के साथ में जिंदगी जीने के गुर भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए ले स्क्रीनशॉट, बढ़ो आगे। राजी खुशी जीवन रा राज।
ठीक है, एक किताब लिखनी पड़ी, राजी खुशी जीवन का राज। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या वितरण। अब जनसंख्या वितरण क्या है, वैसे जनसंख्या घनत्व के बाद में ये टॉपिक यहाँ 8वीं की पुस्तक में दे रखा है। तो इसमें क्या करना है आपको, देखो राजस्थान में जनसंख्या का कैसा वितरण है, असमान है। जैसलमेर साइड है ही नहीं, जयपुर साइड इतना दबाव है, असमान वितरण है। यदि मरुस्थलीय क्षेत्र में देखोगे तो बहुत कम जनसंख्या निवास करती है, और इधर मैदानी क्षेत्र में चले जाओगे तो बहुत सारी जनसंख्या निवास करती है। कारण भी स्पष्ट है, जहां पर परिस्थितियां विषम होगी वहां जनसंख्या क्यों निवास करेगी। जहां परिस्थितियां बहुत अनुकूल है, धान वगैरह खूब होते हैं, नदियां बहती है, वहां जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। एक ये भी है कि समतल जो भूमि होती है ना, वहां मैदान, वहां पे ज्यादा निवास करती है। उबड़ खाबड़ और ऐसी पहाड़ी और पथरीली और ऐसी जगह भी होती है, वहां पे भी जनसंख्या कम निवास करती है। बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो काम करते हैं। देखो पश्चिमी राजस्थान में कम और उत्तरी पूर्वी राजस्थान में ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। अकेले जयपुर के अंदर 10% और जैसलमेर के अंदर 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। इन लैंग्वेज को हल्के में मत लेना, ये लैंग्वेज ऐसे की ऐसे आपके आरबीएससी की पुस्तक में लिखी हुई है, आने वाले समय में यहां से प्रश्न आप जरूर देखोगे, ठीक है ना, इसलिए हल्के में नहीं लेना है। मरुस्थलीय प्रदेश में तो अपन पढ़ते ही 61% भूभाग पे 40% जनसंख्या रहती है, ठीक है। और मैन यहाँ पे लैंग्वेज क्या काम आएगी आपके, ये इसमें मैंने कोई फेरबदल नहीं किया है, ये आपके आरबीसी में दे रखी है, तो इसलिए इसमें दे रखे जिले भी एक एक याद रखने हैं आपको, ठीक है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली और भीलवाड़ा, इन सभी को मिलाकर जो एरिया होता है वो 20% भूभाग है। और इस 20% भूभाग पे अकेले पे 33% जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ का जन घनत्व भी देखें तो आप 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये वर्ग, ठीक है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर। इस लैंग्वेज को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि ये ऐसे की ऐसे मैंने आपके 8वीं की पुस्तक की किताब में से उठाई है। आने वाले समय में यहां से इस लैंग्वेज से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, ऐसी प्रबल संभावना है इसकी, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। बाकी ये जनसंख्या दे रखी है, इतने कोई आंकड़े याद होने नहीं है, सभी की अलग अलग जनसंख्या और दे रखी है, राजीव जाओ देख के, ठीक है, ले स्क्रीनशॉट बढ़ा आगे। जनसंख्या वितरण देख ली, अब याद करो था जनसंख्या का जिला, ठीक है। सबको ज्यादा जनसंख्या कटे है और सबको कम कटे है, यानी सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। सबसे ज्यादा तो जयपुर में ही है, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। यहाँ न्यूनतम में जैसलमेर से शुरू करना है, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद। अब देखो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे आप लोगों को बार बार जय तो बोलनी है। यहाँ पहले बोली भारत की, फिर बोली अपने बीबी की, अब बोलो हम और शब्द यार किकन बोल रहे बताऊं, थे पढ़ लियो, ठीक है, की लिख दूं आगे, ठीक है ना। और ठीक है, अब देखो इम क्या है, इम विस्तृत यूं करनो है, जयपुर है, इस जे से क्या है जोधपुर है, इस ए से क्या है अलवर है, इस एन से क्या है नागौर है, इस यू से क्या है उदयपुर है, ठीक है। अगर यूं याद बोल रहे, ऐसे याद नहीं रखता रहता है तो ऐसे याद रखना, जो अनाउ, ठीक है, जय जानू की बोलना ही पड़े आखिर, ठीक है, जय जानू की। अब यहाँ पे JANU बहुत बढ़िया, जय जानू की बोलनी पड़ेगी, ये है, नहीं बोली तो JP सर बुरा मान जाएंगे, ठीक है। कौन से सर, JP सर। नहीं बोली ना तो JP यूं लिख दोगे, सर बुरा मान जाएंगे, JP सर बुरा मान जाएंगे। जय जानू की बोलनी पड़ी, नहीं तो JP सर पूरा मान जाए, ठीक है। जैसलमेर, प्रतापगढ़, ठीक है। ये जो SIR लिखा है ना, इसको तब्दील कर दो आप SIROHI के अंदर, यानी कि क्या हो जाएगा, सिरोही। क्या हो जाएगा, सिरोही। ये बूंदी और राजसमंद, और इसी तरीके से ये क्रम भी आपको याद हो गया। जनसंख्या भारी है, कई जना के गुरुजी जनसंख्या बहुत भारी है, हमारे डेटा दिमाग में बैठते ही नहीं है। मन बताओ क्यों डेटा दिमाग में नहीं बैठा है। एक बार पुनः क्लास देखनी है, वापस बढ़िया से एक पेज पे लिख देनी है सारी, ये क्रम से डायरेक्ट याद हो जाए, सब बेस्ट है, ठीक है ना। डायरेक्ट याद हो जाए तो सबसे बेस्ट है, और डायरेक्ट याद नहीं हो तो फिर मैंने आपको तरीका दे दिया है, ठीक। तो जो भी तरीका पसंद आ जाए लिख लेना, ठीक है। एक पेज पे लिख देनी, वैसे तो मैंने तो वन लाइनर के अंदर आप लोगों को दे रखी है, जिनके पास में वन लाइनर है उनको तो यहाँ मेरे हिसाब से
नोट्स भी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनके लिए तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन काफी सारे बच्चे जो बाद में जुड़े उनको पता नहीं था, तो वो देखो आने वाले समय में और भी वन लाइनर और अपडेट होकर और भी बेस्ट तरीके से आएगी। जैसे जो आएगी बता दिया जाएगा, जैसे कि आज करंट अफेयर्स की बुक आ चुकी है वन लाइनर, वो बता दिया है, काफी सारे बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है, काफी सारे बच्चे उनको ले चुके हैं और पढ़ना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। तो ये तरीका है कि कैसे आप बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बिना कंफ्यूजन के याद रख सकते हो, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे ख्याल से, इधर उधर में घुमा जितने, और ये अपनी क्लास इसी के साथ में आज पूरी हुई। ठीक है, चलो कैसी रही क्लास बताना तो है। कितने समय में हुई है? अरे वाह शाबाश, रिकॉर्ड 25 मिनट। 25 मिनट में इतना सारा मैटर अपन ने कवर कर लिया है। अब इसका एक पार्ट और आएगा, उसमें आपके लिंगानुपात, साक्षरता, ये सारी चीजें जो बाकी रही है वो, और इस पार्ट के पीछे दिए हुए प्रश्न है। यानी कि कल संडे है, कल संडे को ये चीज आपको मिल जाएगी एक पार्ट और इसी के साथ में 8वीं के 4 पार्ट कंप्लीट। फिर अगले शुक्र शनि रवि को फिर से सोमवार से गुरुवार स्कूल लेक्चरर की क्लासेस आप लोगों के कंटिन्यू रहेगी। सिलेक्शन तो लेना ही है, ठीक है, इस सोच के साथ ही आगे बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।